है LIC का नया टर्म इंश्योरेंस प्लान, जिसे LIC ने 23 नवंबर 2022 को मार्केट में लाया है। इस नए टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का नाम है जीवन अमर और इसका टेबल नंबर है 955 इस वीडियो में पहले हम जानेंगे इस कंपनी और इस प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में। उसके बाद बात करेंगे इस पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मापदंड के बारे में। साथ में हम जानेंगे इस प्लान में क्या क्या ऑप्शंस उपलब्ध हैं, इस प्लान के अंदर क्या क्या राइडर्स उपलब्ध हैं। साथ ही साथ हम इस पॉलिसी के अलग अलग पहलुओं को एग्जाम्पल से समझेंगे और साथ में इसके प्रीमियम को भी देखेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ। इस टर्म प्लान की पूरी जानकारी आपको आसानी से समझने वाली भाषा में मिल जाएगी। दोस्तों, LIC इंडिया की नंबर 1 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी बहुत अच्छा है। और मैंने टाइम टू टाइम IRDAI के रिपोर्ट के आधार पर क्लेम सेटलमेंट रेशियो का वीडियो भी अपलोड किया है। आमतौर पर कई वर्षों तक LIC क्लेम सेटलमेंट के मामले में नंबर 1 पर रही है। इधर कुछ वर्षों में 1-2 बार प्राइवेट कंपनियां LIC से आगे निकली हैं, वो भी बहुत कम मार्जिन से। यदि कुछ सालों का एवरेज निकालेंगे तो LIC नंबर 1 पर ही रहेगी। आइए अब बात करते हैं इस पॉलिसी के फीचर्स के बारे में। पहले बात करते हैं पॉलिसी पीरियड के बारे में। LIC के जीवन अमर में आप 10 साल से लेकर 40 साल तक का पॉलिसी पीरियड अपनी जरूरत के अनुसार चुन सकते हैं। यह प्लान आपके 80 वर्ष पूरे होने तक कवरेज का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रीमियम पेमेंट टर्म्स भी आपको मिल जाता है। इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम पेमेंट टर्म के 4 ऑप्शंस उपलब्ध हैं। आप प्रीमियम को एक बार में भरे, अर्थात सिंगल प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन, प्रीमियम को सिर्फ पॉलिसी पीरियड से 5 साल कम समय तक भरें, या पॉलिसी पीरियड से 10 साल कम समय तक प्रीमियम को भरें, यानी लिमिटेड प्रीमियम के 2 ऑप्शन हैं। या पूरे पॉलिसी पीरियड के दौरान प्रीमियम भरने का ऑप्शन चुन सकते हैं, यानी कि रेगुलर प्रीमियम। आपको जो भी ऑप्शन अपने लिए सुटेबल लगे, आप उस ऑप्शन को अपने लिए चुन सकते हैं। इस पॉलिसी के अंतर्गत आप चाहे तो लेवल सम इंश्योर्ड ऑप्शन चुन सकते हैं, या चाहे तो इंक्रीजिंग सम इंश्योर्ड का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। इसकी डिटेल में चर्चा मैं आगे करूंगा। अब बात करते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मापदंड और उसकी शर्तों के बारे में। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज एट एंट्री है 18 ईयर्स। इस पॉलिसी को लेने के लिए मैक्सिमम एज एट एंट्री है 65 ईयर्स। मिनिमम पॉलिसी टर्म 10 ईयर्स का है और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 40 ईयर्स का है। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी 80 ईयर्स का है। मिनिमम प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 ईयर्स का है और मैक्सिमम प्रीमियम पेमेंट टर्म पॉलिसी टर्म के बराबर है, यानी कि 40 ईयर्स का। मिनिमम सम इंश्योर्ड 25 लाख रुपए का है। मैक्सिमम सम इंश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह आपके इनकम के ऊपर निर्भर करेगा। इस पॉलिसी के अंतर्गत सम इंश्योर्ड चुनने के आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें से किसी एक का चुनाव आपको पॉलिसी लेते समय करना होता है। इसे अच्छे से समझ लें, क्योंकि एक बार आपने जो ऑप्शन चूज कर लिया उसे बाद में चेंज नहीं कर सकते। पहला ऑप्शन है लेवल सम इंश्योर्ड का। इसके अंतर्गत आप जितने सम इंश्योर्ड की पॉलिसी लेते हैं, वही सम इंश्योर्ड पूरे पॉलिसी पीरियड बना रहता है। बीमा धारक के साथ कुछ अनहोनी होने पर नॉमिनी को पॉलिसी के सम इंश्योर्ड का भुगतान हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है इंक्रीजिंग सम इंश्योर्ड का। इस ऑप्शन में पॉलिसी लेते समय बीमा धारक जितने सम इंश्योर्ड की पॉलिसी लेते हैं, पहले 5 साल तक वही सम इंश्योर्ड बना रहता है। 6ठे साल से हर साल सम इंश्योर्ड 10% बढ़ने लगेगा और अगले 10 सालों तक बढ़ेगा। जब सम इंश्योर्ड 2 गुना हो जाएगा तो यह बढ़ना बंद हो जाएगा। मतलब यदि किसी ने 1 करोड़ सम इंश्योर्ड की पॉलिसी इंक्रीजिंग सम इंश्योर्ड के ऑप्शन के साथ 30 वर्ष के पॉलिसी पीरियड के लिए लिया, तो पहले साल से लेकर 5वें साल तक सम इंश्योर्ड 1 करोड़ रहेगा। 6ठे साल में यह 10% से बढ़कर 1 करोड़ 10 लाख हो जाएगा। 7वें साल में 1 करोड़ 20 लाख और इसी तरह 15वें साल में सम इंश्योर्ड 2 करोड़ हो जाएगा। उसके बाद सम इंश्योर्ड बढ़ना बंद हो जाएगा। मतलब 15वें साल से लेकर 30वें साल तक सम इंश्योर्ड 2 करोड़ बना रहेगा। अब बात करते हैं क्लेम पेमेंट के ऑप्शंस के बारे में। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिस पर ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते। इसे आप जरूर समझ लें और सोच समझकर इसका चुनाव करें। पहला ऑप्शन है लमसम पेमेंट का। इसके अंतर्गत बीमा धारक के पॉलिसी के अंतर्गत जो भी सम इंश्योर्ड होता है, डेथ के केस में नॉमिनी को लमसम पेमेंट हो जाती है। मतलब पूरा पैसा नॉमिनी को एक साथ मिल जाता है। दूसरा ऑप्शन है इंस्टॉलमेंट पेमेंट का। इसके अंतर्गत नॉमिनी को डेथ बेनिफिट एक साथ नहीं मिलता, बल्कि 5 साल तक इंस्टॉलमेंट में मिलता है। इसका चुनाव बीमा धारक पूरे पॉलिसी पीरियड के दौरान कभी भी कर सकते हैं। इसके अंतर्गत बेनिफिट का भुगतान 5 साल तक मंथली हो सकता है, यानी कि हर महीने हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है या
ईयरली हो सकता है। अब इस बात को समझें कि आपको अपने लिए कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए। इसका चुनाव आप अपने जीवन साथी के फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग के अनुसार करें। यदि आपके जीवन साथी पैसे को संभालने में सक्षम है, यानी कि उनको इन्वेस्टमेंट की अंडरस्टैंडिंग है और वो पैसे से लगातार डील करते हैं, तो आप लमसम पेमेंट का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। लेकिन यदि सारे इन्वेस्टमेंट आप देखते हैं, बेसिक खर्चों के अलावा आपके जीवन साथी को कुछ विशेष जानकारी नहीं है, तो आप इंस्टॉलमेंट वाले ऑप्शन का चुनाव करें, क्योंकि यदि पूरा पैसा उन्हें एक साथ मिला तो हो सकता है कोई उन्हें बेवकूफ बनाकर पैसा ले जाए, कोई अपना दुखड़ा रोकर पैसा ले जाए, कोई चीट करके पैसा ले जाए, या हो सकता है गलत इन्वेस्टमेंट हो जाए या गलत जगह पर पैसे खर्च हो जाए। लेकिन यदि उन्हें इंस्टॉलमेंट में पैसा मिलेगा तो ऐसा होने के बाद भी नुकसान बहुत कम होगा और 1-2 सालों में पूरी समझ आ जाएगी। अब बात करते हैं राइडर के बारे में। तो इस पॉलिसी में LIC एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर उपलब्ध है। यदि बीमा धारक अपनी बेसिक पॉलिसी के साथ एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर का कवर भी लेते हैं तो इसके लिए उन्हें अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करना होगा। बीमा धारक के साथ अनहोनी यदि एक्सीडेंटल होती है, इस परिस्थिति में एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर का जो सम इंश्योर्ड होगा उसका अतिरिक्त भुगतान होगा। इसका भुगतान पॉलिसी के बेसिक सम इंश्योर्ड के अतिरिक्त होगा। मतलब इस राइडर को लेने के बाद अनहोनी होने पर पॉलिसी का सम इंश्योर्ड और एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर का सम इंश्योर्ड दोनों का भुगतान होगा। टर्म इंश्योरेंस के अंतर्गत आपको राइडर्स लेने चाहिए या नहीं, यदि लेने चाहिए तो कौन से राइडर, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसे जरूर देखें। इस पॉलिसी के अंतर्गत स्मोकर और नॉन स्मोकर का अलग अलग प्रीमियम है। यदि आप तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं तो आपका प्रीमियम कम होगा और यदि तंबाकू का सेवन करते हैं तो आपका प्रीमियम ज्यादा होगा। महिलाओं के लिए इस पॉलिसी में प्रीमियम में एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स के बारे में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों को यह कंफ्यूजन होता है कि उन्हें टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं, या इसके बजाय किसी इन्वेस्टमेंट वाली पॉलिसी में पैसा लगाना चाहिए। इसके ऊपर मैंने टर्म इंश्योरेंस का सच वीडियो बनाया था जिसे आप लोगों ने काफी पसंद भी किया है। इस वीडियो का 1 मिलियन से भी ज्यादा व्यू है, कृपया आप उसे जरूर देखें। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के ऑप्शन वाइज प्रीमियम के बारे में। इसके लिए सम इंश्योर्ड 50 लाख कंसिडर करते हैं और पॉलिसी पीरियड 20 ईयर कंसिडर करते हैं। और नॉन स्मोकर मेल के लिए ऑप्शन 1 यानी कि लेवल सम इंश्योर्ड के प्रीमियम पेमेंट के चारों ऑप्शन का प्रीमियम क्या होगा इसे आप टेबल में देख सकते हैं। यदि एज 20 ईयर्स है तो 20 ईयर्स के पॉलिसी टर्म के लिए रेगुलर प्रीमियम 5,959 रुपए है। यदि पॉलिसी पीरियड से 5 साल कम यानी कि 15 साल प्रीमियम भरने का ऑप्शन चुनते हैं तो उसका प्रीमियम 6,873 है। यदि पॉलिसी पीरियड से 10 साल कम यानी कि 10 साल प्रीमियम भरने का ऑप्शन चुनते हैं तो उसका प्रीमियम 8,830 है। यदि सिंगल प्रीमियम भरना चाहते हैं तो उसका प्रीमियम 57,768 रुपए है। इसी प्रकार आप 30 साल के एज का और 40 साल के एज का प्रीमियम यहाँ देख सकते हैं। यह प्रीमियम बिफोर टैक्स